नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आप देखा होगा वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट। अब वेन डायग्राम का सेकंड पार्ट देखते हैं। वहाँ मैंने 60 क्वेश्चन कराए थे आपको, आए हुए क्वेश्चन। यहाँ भी कुछ आए हुए क्वेश्चन लूँगा मैं वेन डायग्राम की। और आप अगर चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको मैं रिकॉर्डेड पूरा कोर्स चाहिए तो OR जाट ऐप पर ले सकते हो। और अब हम चर्चा करते हैं वेन डायग्राम पार्ट 2 की। और डेली एक एक वीडियो आएगा, रीजनिंग का है, जीके का है, कभी 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहे चैनल से। अब एक सवाल लिया है मैंने, कुछ डायग्राम बनाया हुआ है। देखो, त्रिभुज के अंदर, इसका मतलब इसने बताया त्रिभुज के अंदर शिक्षक है। कौन है? त्रिभुज के डायग्राम में अंदर कौन दिया है? शिक्षक, यानी शिक्षित। एक बात। और जो आयत का डायग्राम बना हुआ है ऐसा, वहाँ पर पुरुष को दर्शाया गया है, पुरुष को दर्शाया गया है। और जो वर्त का डायग्राम बना हुआ है उसमें ग्रामीण को दर्शाया गया है। और वर्ग का डायग्राम बना हुआ है, वहाँ पर बेरोजगार को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया? बेरोजगार को दर्शाया गया। ठीक है, दर्शाया गया है। अब मान लो पहला क्वेश्चन मैं ऐसा पूछ लेता हूँ आपके सामने, कितने पुरुष ऐसे हैं? कितने पुरुष हैं जो ग्रामीण तो है लेकिन शिक्षित वो बेरोजगार नहीं है। शिक्षित वो बेरोजगार नहीं है। सीधी सी बात पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना? इसका मतलब आपको क्या बताना है? खाली पुरुष का डायग्राम चेक करना है, पुरुष और साथ में ग्रामीण। यानी पुरुष का डायग्राम आपका आयत के डायग्राम में आना चाहिए और ग्रामीण का मतलब हो गया आपके वर्त के डायग्राम में आना चाहिए। यानी इस डायग्राम में आना चाहिए और आपके आयत डायग्राम आना चाहिए। साथ में क्या कह रहा है? लेकिन वो शिक्षित और बेरोजगार नहीं है। यानी आपको ग्रामीण पुरुष चाहिए ओनली। बहुत सीधी बात है, ग्रामीण पुरुष चाहिए और वो शिक्षित और बेरोजगार नहीं होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ कौन सा दिख रहा है आपको डायग्राम? 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके वर्त के अंदर भी है और आयत के अंदर भी है। तो इसका आंसर कितना हो गया आपके सामने? इसका आंसर कितना हो गया? 4। क्या आंसर हो गया? 4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चर्चा करता हूँ मैं। कितने बेरोजगार है? पूछेगा ऐसे कितने बेरोजगार है। क्वेश्चन पूछा ऐसे कितने बेरोजगार हैं जो ग्रामीण वो पुरुष है, यानी ग्रामीण पुरुष है लेकिन शिक्षित नहीं है। लेकिन शिक्षित नहीं है। ठीक है, तब ये कह रहा है आपको बेरोजगार चाहिए आपको, एक तो वो भी ग्रामीण होना चाहिए और साथ में पुरुष होना चाहिए, लेकिन शिक्षित नहीं। यानी कहने का मतलब इस त्रिभुज वाले डायग्राम के अंदर उसका अंक नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब 10 आदमी ऐसे है। देखो त्रिभुज बनी है ना, 10 आदमी आपके वर्ग के डायग्राम में भी है, वर्त के डायग्राम में भी है और आयत के डायग्राम में भी है। तीनों में कॉमन आ रहे हैं। इसका मतलब ये आंसर कितना हो गया? 10। क्लियर है? कितना हो गया? 10। आ रही बात समझो? अगला देखो सवाल नंबर 3। ऐसे कितने व्यक्ति है जो शिक्षित
ग्रामीण पुरुष बेरोजगार है। पुरुष बेरोजगार है, यानी ये पूछ रहे कितने व्यक्ति ऐसे हैं तो शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है और पुरुष भी है, बेरोजगार भी है, यानी ऐसा अंक ढूंढना है। तो सभी डायग्राम के अंदर आए तो आपको सम दिख रहा होगा 7। 7 ऐसे हैं, त्रिभुज के अंदर भी आ रहे हैं, आयत के अंदर भी आ रहे हैं, वर्ग के अंदर भी आ रहे हैं और वर्ग के अंदर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया 7। कितना आंसर हो गया 7। ठीक है, फिर अगला सवाल, कितने पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं जो केवल शिक्षित है, जो केवल शिक्षित है, यानी कितने भी सवाल बना सकते हो आप इसमें डायग्राम में, जितने बना सकते हैं मैक्सिमम, जो केवल शिक्षित है। ठीक है, आ जाते हैं, क्या बताना है, कितने पुरुष हैं जो केवल शिक्षित है, यानी पुरुष का डायग्राम आयत में चाहिए और आपको शिक्षित चाहिए, यानी शिक्षित मतलब त्रिभुज में चाहिए, आयत में चाहिए। तो 8 ऐसे हैं जो आपके शिक्षित भी है और पुरुष भी है। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया 8। तो हो गया 8। ठीक है, क्लियर है, आ रही बात समझिए। तो अगला डायग्राम और चेक करते हैं, वहाँ क्या आता है, एक दूसरा बनाते हैं। लिखो इस और बनाते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने ग्रामीण बेरोजगार हैं, कितने ग्रामीण बेरोजगार पुरुष है, बेरोजगार पुरुष है, यानी कितने ग्रामीण बेरोजगार पुरुष है, ये चर्चा हो रही है आपके सामने। तो देखो कितने ग्रामीण बेरोजगार पुरुष है, यानी वो शिक्षित का बोल भी रहा है और नहीं भी बोल रहा है। कितने ग्रामीण शिक्षित बेरोजगार है, शिक्षित की बात नहीं हुई है, ग्रामीण क्या बात हुई इसके अंदर, ग्रामीण बेरोजगार और पुरुष की बात हो रही है, यानी ग्रामीण होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, वो भी बेरोजगार होना चाहिए। इसका मतलब वर्ग के अंदर भी आना चाहिए, आयत के अंदर भी आना चाहिए और वर्ग के अंदर भी आना चाहिए। देखो ऐसा कोई अंक दिख रहा है क्या आपको, को दिख रहा है क्या? 7 तो सब में आ रहा है, बाकी ऐसा डायग्राम कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, फिर लिख लो यहाँ पर आगे। तो यहाँ पर कोई ऐसा डायग्राम नहीं दिख रहा है, बेरोजगार में भी नहीं है, वो शिक्षित में भी नहीं है, नहीं है ऐसा कोई डायग्राम। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या बोलो 7 क्या हो, यहाँ भी क्या होंगे 7 होंगे, क्योंकि इसने शिक्षित का मना नहीं किया है, चीज़ें शामिल करेंगे तो हो जाएंगे 7। ठीक है, सौ बनाता हूँ आपके सामने, लिखो शिक्षित पुरुष कितने हैं, शिक्षित पुरुष कितने हैं, ये वाला पूछा, लेकिन ग्रामीण नहीं होना चाहिए, ग्रामीण नहीं होना चाहिए, यानी कहने का मतलब वर्त के अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ग्रामीण होने से मतलब ग्रामीण का डायग्राम कौन सा है आपके, गोला वाला, गोले में नहीं आना चाहिए। तो यानी शिक्षित, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे शिक्षित पुरुष कितने हैं, यानी शिक्षित पुरुष, शिक्षित और पुरुष यानी त्रिभुज और आपको आयत देखना चाहिए, कितने हैं 8, कितने हैं 8, और ग्रामीण वर्त में नहीं आना चाहिए। तो ये कितना हो गया आंसर 8। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, कुछ 3-4 सवाल दिए हुए आपके सामने, तो देखो उसमें क्या क्या आपके लगते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं आपके सामने। ये सवाल क्या लिया हुआ है, आई के अंदर दर्शाए हुए इंडियन
और एस का मतलब है वैज्ञानिक और पी का मतलब है पॉलिटिशियन। अब क्वेश्चन पूछा वो क्षेत्र जो भारतीयों को प्रदर्शित करता है, यानी आई वाला डायग्राम में होना चाहिए, जो राजनीतिक है किंतु किंतु वैज्ञानिक नहीं है, यानी यहाँ पर अंगूठे वाला सवाल बन जाएगा, यानी वैज्ञानिक नहीं है, यानी एस वाला पैक कर दो, ऐसे एस वाला पैक कर दोगे ना आप, एस वाला डायग्राम नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आपके आई डायग्राम में और पी डायग्राम में आना चाहिए, लेकिन एस वाले डायग्राम में वो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या आंसर बना आपका बी। तो यहाँ राइट कौन सा हो जाएगा, बी। क्लियर है। ये कह रहा है भारतीय होना चाहिए, वही पॉलिटिशियन होना चाहिए, लेकिन वो वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बी आंसर बन गया इसका। अगर देखो उस क्षेत्र को वैज्ञानिक को प्रदर्शित करता है और जो भारतीय है परंतु परंतु किंतु राजनीतिक नहीं है, यानी कहने का मतलब वो वैज्ञानिक होना चाहिए और वो भी भारतीय होना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, यानी आई वाले डायग्राम को हटाना है आपको। इसका मतलब आई वाला डायग्राम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, डी। डी जो है आपके भारतीय में भी है और आपके वैज्ञानिक में भी है, पॉलिटिशियन डी जो है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या बन गया, डी, ठीक है। वो क्षेत्र जो उस अभारतीय वैज्ञानिक को प्रदर्शित करता है जो राजनीतिक है, यानी ये बताना है अभारतीय यानी भारतीय नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पॉलिटिशियन है। सिंपल भाषा में बात करें तो आपको ये पूछ रहा है, कह रहा है अभारतीय वैज्ञानिक, यानी भारतीय वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए, खाली पॉलिटिशियन है। तो इसका मतलब क्या आंसर हो जाएगा आपके सामने, अभारतीय वैज्ञानिक, ठीक है ना। तो अभारतीय वैज्ञानिक नहीं होने चाहिए और सिर्फ क्या है जो पॉलिटिशियन है। तो यहाँ पर एफ जो व्यक्ति है आपके सामने, एफ वाला डायग्राम दिख रहा होगा आपके सामने, एफ के अंदर क्या है, एफ आपका साइंटिस्ट भी है और पॉलिटिशियन भी है, और साथ में बोला अभारतीय, यानी कुल मिला के भारतीय नहीं होना चाहिए। इसका मतलब भारतीय नहीं होना चाहिए, भारतीय वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। तो यानी क्या हो गया इसके अंदर, एफ। क्या हो गया, एफ, ठीक है ना। पॉलिटिशियन की बात हो रही है यहाँ पर, ओनली फॉर एफ, यानी अभारतीय वैज्ञानिक। तो यहाँ क्या हो गया, एफ। सॉरी किसके अंदर, उस क्षेत्र को उस भारतीय को प्रदर्शित करता है जो ना तो वैज्ञानिक है और ना ही राजनीतिक है। इसका मतलब कहने का मतलब सिर्फ ओनली फॉर, इसका मतलब ना तो वो वैज्ञानिक है, उस भारत बता रहा है ना तो वो वैज्ञानिक है और ना ही राजनीतिक है, यानी वो सिर्फ बात किसकी कर रहा है, आपके इन वो क्षेत्र उस भारतीय को प्रदर्शित करता है जो वैज्ञानिक ना तो वैज्ञानिक है ना राजनीतिक है, यानी वो इंडिया वाले की बात कर रहा है, ओनली फॉर इंडिया होना चाहिए, भारतीय दर्शाता है। तो वैज्ञानिक और राजनीतिक मतलब सी। क्या आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, सी। ऊपर देखो अभारतीय वैज्ञानिक, अभारतीय वैज्ञानिक को प्रदर्शित करता है, यानी भारतीय वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए, यानी भारतीय नहीं होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक हो सकता है और पॉलिटिशियन हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब एफ हो गया वहाँ। और यहाँ पर वो क्षेत्र जो भारतीयों को प्रदर्शित करता है लेकिन वो वैज्ञानिक और राजनीतिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सी ऐसा शख्स है इसके अंदर, ठीक है, तो दोनों को प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक डायग्राम और लिया आपने, क्या डायग्राम लिया, देखो ये डायग्राम लिया आपने, ध्यानपूर्वक पढ़ो। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंगल से क्वेश्चन बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्वेश्चनों पर, ठीक है। बता दिया मैंने, 2 क्वेश्चनों में पूरी जानकारी दे दी आपको। वो चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़े और आयत में गणितज्ञ दिए हुए हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, आयत वाला जो डायग्राम बना हुआ है वहाँ पर आपके गणितज्ञ दर्शाए हुए हैं। क्या दर्शाए हुए हैं, यानी आयत वाला डायग्राम में लिख दूँ यहाँ गणितज्ञ, गणितज्ञों के बारे में चर्चा कर रखी है आयत वाले में। और वर्त की बात कर रहा है, वर्त में भूविज्ञानिक है। वर्त का मतलब गोल घेरा होता है, वर्त का मतलब यहाँ पर है भूविज्ञानिक। कौन है, भूविज्ञानिक, ठीक है। और त्रिभुज में वैज्ञानिक है, यानी त्रिभुज वाला डायग्राम है, यहाँ पर वैज्ञानिक दर्शाए हुए। कौन सा दर्शाए हुए, वैज्ञानिक दर्शाए हुए। क्या दर्शाए, वैज्ञानिक। और वर्ग वाला जो डायग्राम है, वर्ग जिसकी चारों भुजा समान होती है, इसमें इंजीनियर को दर्शाया गया। किसको दर्शाया गया, इंजीनियर को दर्शाया गया है।
अब एक क्वेश्चन वीडियो के पेपर में आया था, मैंने क्वेश्चन वही उठाया सिंपल से, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते चाहो तो, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा टॉपिक। वैज्ञानिक दिया हुआ है, वैज्ञानिक किस में दिया हुआ है? त्रिभुज में। वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक भी है, वैज्ञानिक भी है और भूवैज्ञानिक भी है, यानी वो त्रिभुज में भी है और वर्ग के अंदर भी है, परंतु वो इंजीनियर व गणितज्ञ नहीं है, परंतु वो इंजीनियर और गणितज्ञ नहीं है, वो आपको फिगर पता करना है। यानी कहने का मतलब है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, भूवैज्ञानिक होना चाहिए, इसका मतलब वो त्रिभुज में आना चाहिए और आपके भूवैज्ञानिक का मतलब वर्त में आना चाहिए, लेकिन साथ में उसने कहा इंजीनियर नहीं होना चाहिए, यानी इंजीनियर का मतलब क्या हुआ? वर्ग में नहीं आना चाहिए, और गणितज्ञ का मतलब क्या हुआ? आयत में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये सभी में नहीं आ रहा है, यानी त्रिभुज में आ रहा है और आपके वर्त में आ रहा है। तो 9 वक्त दिख रहे हैं ना आपको, इसका आंसर क्या था? 9। इसका आंसर क्या हो गया? 9 आंसर, ठीक है ना। इसे मान लो अगला क्वेश्चन बना लेते हैं। अब क्वेश्चन मान लो ऐसा आ जाए, वैज्ञानिक जो गणितज्ञों को दर्शाता है, गणितज्ञों को, वैज्ञानिक जो गणितज्ञों को दर्शाता है, वो बन रहा है नहीं बन रहा है, दर्शाता है, लेकिन वैज्ञानिक गणितज्ञ को दर्शाता है, लेकिन इंजीनियर नहीं है। कोई ऐसा दिख रहा है डायग्राम के अंदर? इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। इसका मतलब इंजीनियर का बना किया है, तो इसका मतलब भूवैज्ञानिक हो सकता है। बात हो रही है वैज्ञानिक और गणितज्ञ की बात हो रही है आपके सामने। तो वैज्ञानिक गणितज्ञ का मतलब क्या हुआ? वैज्ञानिक का मतलब हुआ वर्त का घेरा, किसका हुआ? वैज्ञानिक मतलब हुआ त्रिभुज, गणितज्ञ का मतलब हुआ आयत। इन दोनों में तो आना चाहिए, लेकिन वो इंजीनियर नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने, लेकिन इंजीनियर दिख रहा है, इंजीनियर का हटा के आप यह कर लो, ये वाला कर लो, कौन सा कर लो? भूवैज्ञानिक, बढ़िया रहेगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। भूवैज्ञानिक होना चाहिए, इसका मतलब इसके अंदर, घेरे के अंदर नहीं आना चाहिए, ये बात हो रही है, ठीक है। इसके अंदर आना चाहिए, यानी वो त्रिभुज में आ सकता है, क्योंकि त्रिभुज का डायग्राम कौन सा है? वैज्ञानिक वाला, गणित आयत का है, और आपके और कौन सा बच गया? ये वाला। इसका मतलब यहाँ पर क्या आंसर हुआ? 13। क्या आंसर हुआ? 13। इसको छोड़ दिया तो यह 13 वाला आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। तो बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, अभी 2 सवालों में चर्चा पूरी कर दी है आपके सामने, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या सवाल आया वो देखते हैं। अगला सवाल देखो, फिर लेते हैं, आए हुए सवाल लेते हैं, सिंगल सवाल लेते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए उसका आंसर कैसे आता है। कुछ भी पूछ सकता है डायग्राम में, जो मर्जी है उसकी इच्छा है वो सवाल पूछ सकता है, ठीक है ना। आप लोग तैयार रहिए उसके लिए बस। अब ये सवाल पूछा है आपको, नीचे दी गई आकृति में, नीचे दी गई आयत में पुरुष है, यानी आयत का मतलब क्या हुआ? इसकी आम समझ, यहाँ तो दिए हुए पुरुष, और ये डायग्राम 2 बार आ गया आपके, और त्रिभुज के अंदर शिक्षित है, क्या दिया हुआ है? शिक्षित, क्या दिया हुआ है? शिक्षित, ठीक है। और वर्त के अंदर दिए हुए हैं शहरी, क्या दिया हुआ है? शहरी, क्या दिया हुआ है? शहरी। और वर्ग के अंदर दिए हुए हैं आपके सरकारी कर्मचारी, क्या दिए हुए हैं? सरकारी कर्मचारी, क्या दिए हुए हैं? सरकारी कर्मचारी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है, क्या नहीं है? कौन से शिक्षित पुरुष जो शहरी नहीं है, यानी बात कह रहा है वर्त के नहीं है को दर्शाता है। शिक्षित पुरुष होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, त्रिभुज में आना चाहिए और आयत में आना चाहिए, और साथ में इसने कहा शहरी नहीं होना चाहिए, शहरी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सरकारी के बारे में कुछ कहा नहीं है, यानी वर्त वाला डायग्राम छोड़ दो, इसके अलावा कौन कॉमन में आ रहा है? देखो ये शिक्षित आ रहा है, 11 आदमी ऐसे हैं, तो शिक्षित भी है और पुरुष भी है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 11। आंसर क्या हो गया इसका? 11, ठीक है।
क्या बात। आगे देखो, एक सवाल बनाते हैं इसका। शहरी पुरुष जो सरकारी कर्मचारी है, शहरी पुरुष जो सरकारी कर्मचारी है लेकिन शिक्षित नहीं है, लेकिन डायग्राम का वो मानना पड़ेगा, शिक्षित होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, शहरी पुरुष होना चाहिए यानी वर्त के घेरे में आना चाहिए, और पुरुष का मतलब आयत के घेरे में आना चाहिए, सरकारी मतलब वर्ग में आना चाहिए। तो ये आपको कोई दिख रहा है क्या इसमें कोई सवाल आपको, ठीक है, कोई दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? छः व्यक्ति ऐसे हुए कि नहीं हुए, सरकारी घेरे में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना। और इस पुरुष के घेरे में आ रहे हैं, वर्त में आ रहे हैं ना, तो इसका आंसर कितना हो गया आपके सामने? 6। लेकिन शिक्षित नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के सवाल बन सकते हैं आराम से, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं कौन कौन सवाल हो रहा है वो देखो। वो सवाल और लिए आपके लिए, वो समझ आ जो टॉपिक आराम से कर सकते हो, बड़ी बात है नहीं इसके अंदर, टफ वाली बात है नहीं। नॉर्मली आप ढंग से पढ़ोगे तो इसका आंसर आपके सामने मिल जाएगा, ठीक है। अब बात हो रही है आपके ग्रामीण और शहरी बेरोजगार की बात हो रही है। किसकी हो रही है? ग्रामीण और शहरी बेरोजगार, ये वाली बात हो रही है ना, ग्रामीण शहरी और शिक्षित, ये वाली बात हो रही है। तो अब अगली बात चर्चा करते हैं अपने वर्त के अंदर। जो वर्त है ये लिखा हुआ है, शिक्षित टेंशन की बात है नहीं। त्रिभुज के अंदर बेरोजगार लिखा हुआ है, और वर्ग के अंदर ग्रामीण लिखा हुआ है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कुल शिक्षित। ये क्वेश्चन वो लिए जो आए हुए हैं, तो आपको ध्यान में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कुल शिक्षित बेरोजगार जो शहरी हैं, कुल शिक्षित बेरोजगार जो शहरी हैं, समझिए बात को। ये पूछ रहा है कुल शिक्षित बेरोजगार जो शहरी हैं, शिक्षित भी होना चाहिए, बेरोजगार भी होना, शहरी यानी इसका मतलब सिंपल सी बात है, वो कह रहा है ग्रामीण नहीं होना चाहिए। ये देखो इनडायरेक्ट भाषा की है, इसका मतलब वो कह रहा है ग्रामीण नहीं होना चाहिए, क्लियर है। इसका मतलब ग्रामीण का वो मना कर रहा है, तो वो संख्या बतानी है। तो आप देख लो, आपके सामने आ रही होगी। ग्रामीण यानी इस वाले बॉक्स को हटा दो, इस वाले बॉक्स के अंदर कोई भी अंक मान्य नहीं होगा। तो इसका मतलब तीनों में कौन आ रहा है? 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर कौन सा हो गया इसका? 12 हुआ कि नहीं हुआ? 12 आंसर क्लियर है। अगर क्वेश्चन एक और बनाए, मान लो क्या बनाए, शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार, बताओ कितने हैं? शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार, ये बताना है कितने हैं। सवाल बना लेते एक्स्ट्रा, ठीक है ना। शिक्षित ग्रामीण बेरोजगार कितने हैं? तो आप देखो, शिक्षित भी होना चाहिए, गांव वाला भी होना चाहिए, और बेरोजगार होना चाहिए। इसका मतलब तीनों डायग्राम में आ रहा है, कौन सा वर्ड आ रहा है? देखो 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 4। क्या आंसर हो गया इसका? 4। क्लियर बात है। तो एक सवाल ले लेते हैं। शहरी रोजगार शिक्षित व्यक्ति कितने हैं? शिक्षित व्यक्ति कितने हैं? यानी शहरी की बात कर रहा है, इसका मतलब ग्रामीण का डायग्राम तो नहीं आएगा। बात वही रोजगार, इसका मतलब बेरोजगार पे नहीं आएगा। यानी इनडायरेक्ट की बात करें, वो पूछ रहा है इस आकृति के अंदर केवल शिक्षित कितने हैं? तो आपको पता है शिक्षित केवल यहाँ पर 8 ही है। इसने कहा रोजगार प्राप्त होना चाहिए, तो इस रोजगार की बात ही नहीं हो, इसका मतलब बेरोजगार है वो। और शहरी का डायग्राम ही, इसका ग्रामीण, इसका मतलब सिंपल भाषा में बात करें तो पूछ रहा केवल शिक्षित कितने हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया? 8। क्या आंसर हो गया? 8। इस तरह से कई भी सवाल बना सकते हैं, बहुत सारे सवाल बना सकते हैं। इसलिए मैंने पहले और दूसरे सवाल में बहुत सारे सवाल आपके सामने बनाए थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पेपर में आया हुआ है। क्या पूछा है? पुरुष को दर्शाया हुआ है आयत में, तो ये लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आयत में दर्शाया हुआ है, पुरुष को दर्शा दो।
शिक्षितों को दर्शाया हुआ है त्रिभुज में, ये दर्शाया हुआ है त्रिभुज में शिक्षितों को, शिक्षित, ठीक है। और शहरी कहाँ है, वर्त के अंदर बैठाया हुआ है। और लोक सेवक यानी सरकारी सेवा में लोक सेवक, तो ये आपके दर्शाया हुआ। पूछा क्या है, इनमें से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष है, यानी शिक्षित होने चाहिए और वो भी पुरुष होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए और वो भी पुरुष होने चाहिए जो शहरी नहीं है। शहरी नहीं है इसका मतलब, शहरी नहीं है इसका मतलब ग्रामीण वैलिड होगा। इसका मतलब लोक सेवक के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इसका मतलब आंसर निकाल के बताओ, यानी वहाँ पर चर्चा हुई नहीं है। इसका मतलब त्रिभुज में डायग्राम आना चाहिए, आयत में आना चाहिए और वर्ग में आयत में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पुरुष और शिक्षित की बात हुई, तो यहाँ इस डायग्राम का आंसर कितना बना आपके सामने, 11। क्या बना, 11 बना, ठीक है। तो वेन डायग्राम के 2 टॉपिक मैंने लिए हैं, समझा दिया आपको ढंग से। आए हुए क्वेश्चन और साथ में लिए जानबूझकर, जैसे कि आपको आइडिया लग जाए सवाल कैसे आते हैं, लैंग्वेज कैसे आती है। तो वेन डायग्राम के दोनों पार्ट पूरे हो गए हैं और एक क्वेश्चन में चाहे कितना ही बना सकते हो आप, जितनी मर्जी बना सकते हो, ठीक है ना। 10-12 क्वेश्चन नॉर्मली बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। और आप चैनल पर ऐसे ही बने रहे हो, सहयोग करने के लिए आपका बहुत